ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। इसीलिए इस देह के भान से भी, इसीलिए इस देह के भान से भी दूर, इसीलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है, खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे, बेगर ही प्रिंस बनेंगे। बाबा बोलছেন যেহেতু লাস্ট সময়ে বাবার ইয়াদে দেহ রাখতে হবে আর সব কিছু এখানে রেখে যেতে হবে। শুধু রেখে যেতে হবে না, সেগুলো নষ্ট হতে দেখতে হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন আগে থেকে বুদ্ধিকে এতটা ফ্রি করে দাও যে এগুলো সব অমানত, তাই না? এখানে পেয়েছি, এখানে ছাড়তে হবে, দিয়ে বাবার ইয়াদে যেতে হবে, তাই না? যে পুরো বুদ্ধি থেকে ছাড়তে পারবে সেই হবে প্রিন্স, তাই না? प्रश्न, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ড্রামার জ্ঞান থাকলে কোন সংকল্প চলবে না? उत्तर, यह बीमारी क्यों आई, यह बीमारी क्यों आई? ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघन क्यों पड़ा, यह विघन क्यों पड़ा? बंधन क्यों आया, बंधन क्यों आया? यह सब ख्यालात, यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से, यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कल्प पहले भी हुआ था, कल्प पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी ही है।
पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी ही है। इसीलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। इसीलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। তো বাবা বলছেন সংকল্প চলে না যে এই রোগ কেন হলো, এই বিমারি কেন আসলো, এই বাধা কেন পড়লো, এই পরিস্থিতি কেন আসলো, কত প্রশ্ন উঠে। বাবা বলছেন যদি ড্রামার জ্ঞানকে বুঝেছি, গীতার মধ্যে লেখা আছে না, যেটা তোমার কর্মফল অনুযায়ী প্রাপ্য সেটা তোমাকে পেতেই হবে, আর যেটা তোমার প্রাপ্য না সেটা তুমি পাবে না। এবার যদি ভাববো যে আমি এটা করলাম না কেন, তাহলে এটা হতো, সেটা ছিল না পাবা, তাই হবারই ছিল না। ড্রামা অ্যাকুরেট, যার সঙ্গে যা হবার কথা আর যেমন হবার কথা, যতটা হবার কথা অ্যাকুরেট চলছে, কোনো কিছু মাপে উলট পালট নেই। তাই জন্যে বাবা বলছেন ড্রামার জ্ঞানকে মাথায় রাখো, ড্রামাতে যা হচ্ছে অ্যাকুরেট, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে উল্টো পাল্টা সংকল্প চলবে না। আর শরীর তো পুরনো শরীর, কখনো কখনো সিলাই দিতে হবে, তাই না? তো সেটাতে কোনো চিন্তা করা দরকার নেই। गीत हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ভুল হবে, পড়ে যাব, আবার উঠে দাঁড়াতে হবে, তাই না? ओम शांति। उन राहों पर चलना है, कौन सी राहें? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राय पर चल रहे हैं। तो बाबा कहे राय कहो, राह कहो, बस श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, তাই না? কারো মতে চলা মানে তার পথে চলা। লোকেরা বলে না যত মত তত পথ, মানে মত হলো পথ। लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता। तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? বাচ্চাগুলো কার ইয়াদে বসে আছে? পাক্কা শিব বাবা? আর কেউ মাথায় ঘুরছে না তো? तो अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं, बरसे के रूप में याद करते हैं, তাই না? শ্রীকৃষ্ণকেও আমরা মনে করি, কিন্তু কিভাবে মনে করি? প্রাপ্তি রূপে, বর্ষা রূপে, তাই না? यह तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवानों बाज कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मनमना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मध्याजी भव कह सकते हैं। मुझे याद करो, वो तो वैकुंठ में ठहरा, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में यह सभी का शास्त्र है,
তাই না? বাবা বলছেন গীতা হলো না শুধু ভারতের কিন্তু সারা পৃথিবীর সমস্ত আত্মার সে হলো ধর্মগ্রন্থ। कहा भी जाता है श्रीमद् सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता यानी सबसे उत्तम ठहरी, सभी से उत्तम है शिव बाबा। श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है भगवान। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ। तो जे हलो श्री श्री माने सबचेয়ে श्रेष्ठ से এসে আমাদেরকে श्रेष्ठ বানাচ্ছেন, श्री বানাচ্ছেন। श्रेष्ठ का नाम वाला है, श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी नहीं है। बोले ना श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, ताई ना? तो श्री लागानो है माना श्रेष्ठ आत्मा। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे से ऊंचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, बाप बेट सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई। इसीलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है, ताई ना? तो शिव बाबा रचना करे, किन्तु किभाबे करे? तीन त्रिमूर्ति द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ताई ताके बोले गॉड। जी फॉर जेनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वो हैं आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाबा काल के ही बोलछिलो चाल चलन केमन हवा चाই, রয়্যাল হবা চাই। কেননা এখন আছি ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। লোকেরা বলে না ব্রাহ্মণ দেবতা নম। তো এরপরে হব লক্ষ্মীনারায়ণের কোলে বংশধর, তাই না? তো बाबा बोलছেন কত রয়্যাল चाल चलन हवा चाই। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते हैं मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य 10-12 बच्चे पैदा करते रहते। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। যত আত্মাদের আশার আছে তো তারা তো নিচে নামবে, কোনো রকম বার্থ कंट्रोल संभव হবে না। सतयुग में कंट्रोल है,
এক বাচ্চা এক বাচ্চি, বাস। সেখানে কতটা সন্তান হবে? একটা ছেলে হবে, একটা মেয়ে হবে। তাহলে এই যে কাকা জেঠা ভাই ভাই ভাগ, তাই না, এত ঝামেলা আর হবে না, তাই না, একটাই ছেলে হবে। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। बाबा तीन कालेर नॉलेज দেয়, आदि मध्य अंत, যাতে আমরা কখন কিভাবে ছিলাম সেটা আমাদের বুদ্ধিতে ঘুরবে, মানে स्वदर्शन चक्र घूरबे। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, तुम कहते हो वैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। लोकेरा कोनो साधु महाराज के बोले ना त्रिकालदर्शी आछे, सब देखते पारे, তাই না? বাবা বলছেন সব দেখতে পারে, সৃষ্টি নাটকের আদি মধ্য অন্তের রহস্য এরকম তো লক্ষ্মীনারায়ণও নয়, তাই না? तो बाबा बोलছেন कृष्ण तो सभी का प्यारा, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने कारण कह देते कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसीलिए नास्तिक हो, फिर विघ्न डालते हैं। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं। बांधेलियाँ कितना सहन करती हैं। तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ऐसा है। विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे नहीं कह सकते, তাই না? যখন যে বাধা, যে বিঘ্ন, যে রোগ ভোগ আসার আছে সে তো আসবে, তাই না? বাবা তো গতকালও রোগ ভোগ আসলে কি করব বলে দিয়েছে, তাই না? কর্মভোগকে কর্মযোগের দ্বারা চুক্তি করে দিতে হবে, তাই না? নিজেকে সুস্থ আত্মা মনে রাখতে হবে। तो ड्रामा अनुसार यह किया, कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई, पुराने शरीर को चत्तियाँ भी लगनी है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही, তাই না? আত্মারই দুর্বল হয়ে গেল, তাই না? তো শরীর তো আরও দুর্বল, কেননা আত্মাই পাঠ বোঝাতে বোঝাতে কমজোর হয়ে গেছে। তো শরীর তো ইউজ হতে হতে অনেকটা তার শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। ताकत न होने कारण कमज़ोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमज़ोर को बहुत दुख देगी। तो जे कमज़ोर आत्मा बच्चा ताके तो माया खूब उठाबे बसाबे, ताई ना, तार द्वारा खूब भूल कराबे। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमज़ोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमज़ोर बना दिया, अब फिर उन पर जीत पाते हैं, तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है, তাই না? বলে না দেবী দেবতাদের পিছনে আলোর ওরা থাকে, তাই না? এত শক্তিশালী আত্মা ছিল যে একটা তেজ বেরোতো, তাই না? ধীরে ধীরে সে তেজ কমতে কমতে এখন তো কোনো ওড়াই নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন মায়া খুব প্রবলেম করে,
তাই না, যেহেতু দেখে শক্তি নেই আত্মার ভিতরে। तो बाबा बोलছেন अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया, जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बेघर बनना है, তাই না। তো যে সবচেয়ে বেশি সুখী ছিল সে সবচেয়ে বেশি দুঃখী, যে সবচেয়ে বেশি ধনবান ছিল সে ভারত এখন সবচেয়ে বেশি গরিব হয়ে গেল। ফির বেগার সে প্রিন্স, আবার সে ধনবান হবে, তাই না। বাবা कहते इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, তাই না। এই দেহও আমার দেহ না, আমি তো আত্মা জ্যোতি। তাহলে দেহ আধারিত ফ্যামিলিও আমার না, তাই না। আর দেহ আধারিত কিছুই আমার না, সব এখানে কর্তব্য করার জন্যে পেয়েছি। অমানত কাজ করছি, কর্তব্য শেষ হবে, এবার চলে যেতে হবে, তাই না। যেরকম থানাবাবু চেঞ্জ হয়ে থানায় আসে, কাজ করে, কাজ কমপ্লিট হলো, ট্রান্সফার হয়ে গেল, চলো আরেকটা জায়গায়, তাই না। তো ওই রকমভাবে আমরাও ট্রান্সফার হতে থাকি, এক জায়গায় আছি, এখানে কর্তব্য চলছে, কর্তব্য শেষ হবে, আবার ট্রান্সফার অর্ডার চলে আসবে, চলো এবার অন্য জায়গায়, তাই না। তো পাক্কা করে নিতে হবে। মানুষেরা ভাবে আমি মনে হয় এই ঘর বাড়ি ছেড়ে আর যাব না, হ্যাঁ, এমনভাবে থাকে যেন পার্মানেন্ট, তাই না। তো বাবা বলছেন যত তাড়াতাড়ি এটা বুদ্ধি থেকে বের করে দেবে অত ভালো, তাই না। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। লাস্ট সময়ে কার হাত ধরে যাব? শিব বাবার। বাদ বাকি এখানে না কোনো ব্যক্তি সাথ দেবে, না কোনো वस्तु साथ देवे। तो तुमको बहुत बेघर बनना पड़े। युक्तियाँ भी बताते रहते हैं। जनक का मिसाल गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है। तो गृहस्थीते केमन थाकबो? পদ্ম ফুলের মতন। পদ্ম ফুল যেমন পাকে থাকে, জলে থাকে, সেই রকম। श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो, তাই না। মন থেকে বলো বাবা সব তোমার, চিন্তা করো না, বাবা নেবে না। বাবা কি বলবে? এবার ট্রাস্টি হয়ে संभाल দাও, তাই না। तो हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया, তাই না। তো বাবার কাজে যদি বীজই ঢালবো না তাহলে ছোট পদের অধিকারী হবে, তাই না, বড় পদ পাবে না। কেননা যে বীজ ঢালবে সে আরও বেশি সাহুকার হবে, তাই না। तो शिव बाबा थोड़े बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़े बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए, তাই না। গল্প আছে না যে বিষ্ণু নারী রূপ ধারণ করে অমৃতের কলস বিলি করেছিল। তো বাবা বলছেন অমৃত জ্ঞান অমৃতের কলস বিলি করার দায়িত্ব বাবা কাকে দিয়েছে? মাতাদেরকে। लक्ष्मी को नहीं दिया, इस समय यह है जगत अम्बा। सतयुग में होगी लक्ष्मी,
जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है। उनकी बहुत मान्यता है। वो सौभाग्य विधाता कैसे है? उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, धन फिर मिलता है ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। भगवानुवाच है सबके लिए। भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं मामेकम याद करो। भल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। वो हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवेड फादर, তাই না? সবচেয়ে আত্মার প্রিয় হলো তার শিব বাবা, তাই না? তার পিতাই তাকে জ্ঞান দিচ্ছে। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। भल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि वो सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर। हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। তো বুদ্ধি অ্যাকসেপ্ট করেছে তো যে আমরা প্রিন্স প্রিন্সেস হব, নাকি ভাবছি এত সাধারণ আবার প্রিন্স প্রিন্সেস? কি অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে ভগবানের কথা? না কোনো ডাউট আছে, সন্দেহ আছে? তো तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर। हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को बनेंगे ना। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए, তাই না? কে বলছে এটা? স্বয়ং ভগবান বলছে তার আত্মা সন্তানগুলোর প্রতি। इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वो वर्षा देते हैं। কত সহজ, শুধু দিল থেকে অ্যাকসেপ্ট করো যে শিব বাবা আমার বাবা, তাই না? মেরা বাবা বলো, দিল থেকে বলো, আর 21 জন্মের জন্য দেবপদের অধিকারী হয়ে যাও। কত সহজ সদা, তাই না? খালি দিল থেকে বাবাই তো বলতে হবে, তাই না? দিল থেকে মানলে হবে। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलियुग की, তাই না? একসঙ্গে দুটো যুগ চলছে, কলিযুগও চলছে আর সঙ্গম যুগও চলছে। যে জ্ঞান পেয়ে গেছে তার জন্যে সঙ্গম যুগ চলছে। वो सब कहेंगे अब हम कलियुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। यह बातें कही है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और बरसे को याद करना, তাই না? শিব বাবাকে याद করব আর বর্ষা श्रीकृष्णपुरी के याद करब। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। बुद्धि केमन चाই? पवित्र बुद्धि, तबे যোগী होते पारबो। लॉ नहीं कहता, इसीलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे, তাই না? যেমন এসেছিলাম সত্যযুগের আরম্ভে, কোথায় অ্যাটাচমেন্ট ছিল না, কাউকে জানতাম না, তাই না? একদম বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা ছিল। তো যেতে হবেও সেরকম একদম শুদ্ধ আত্মা। আমার কারোর প্রতি কোনো কিছু বাকি নেই, সব হিসাব ক্লিয়ার, তাই না? একদম নিউট্রাল, তাই না? तो भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं,
परंतु तब जबकि योग में रहें, पवित्र रहें, তাই না? তো বাবার সঙ্গে কে যাবে? যে যোগী হবে, পবিত্র হবে, তাই না? ওই জন্যে মাউন্ট আবুর গেটে লেখা আছে योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्रता बिगर योग लगेगा नहीं, माया लगाने नहीं देगी, তাই না? যে পবিত্র আত্মা না, সে যোগী আত্মাও হতে পারবে না। বুদ্ধি ডিস্টার্ব হবে, বারবার বুদ্ধি হলচল হবে। सच्चे दिल पर साहेब রাজি হোগা। তো ভগবান কার উপরে রাজি হবে? যার দিল সচ্চা, তাই না? যার দিল শুদ্ধ। जो विकार में जाते रहते हैं, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपनी दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो, यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, तुम हो सभी कुमार कुमारियाँ, तो विकार की बात नहीं। यहाँ तो विष पर बच्चियाँ को कितना सहन करना पड़ता है, তাই না? বাবা নাম কি দিল? ব্রহ্মা কুমার, ব্রহ্মা কুমারী, তাই না? সে চাহে কুমার কুমারী হোক, চাহে অধর কুমার অধর কুমারী হোক, কিন্তু নাম তো কুমার আর কুমারী। মানে কু মানা খারাপ, তো যে খারাপটাকে মেরে ফেলেছে সে হলো কুমার বা কুমারী। তাই বাবা নাম দিল ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, তাই না? অনেকেরা ভাবে পুড়িয়া খাবো, খৈনি খাবো, বা বিড়ি খাবো, তো সেটাতে পবিত্রতার কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু বাবা বলছেন সেটাও अपवित्रता, है ना? तो अगर तो बाप बच्चों से पूछते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी, তাই না? অনেকেরা সব নাম লেখাতে আসে না মাউন্ট আবু, তখন অনেকেরা কত সুন্দরভাবে মিথ্যা বলে, তাই না? বাবা বলছেন ওই রকম করবে না, সজার ভাগিদারি হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে সত্যি কথা বলে সচ্চি তপস্যা করে যদি যাব তাহলে সেখানে অনুভব পাব, তাই না? भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं, कोई ने हाथ नहीं उठाया, यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया, তাই না? যখন ভুল হয়ে যাবে তো বাবাকে লিখে জানিয়ে দিতে হবে, বাবা ভুল হয়ে গেল। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया, তাই না? রাগ আসলো মানে মায়া থাপ্পড় মারলো, বললো গেলে তুমি ভুল করে দিলে, রেজিস্টার খারাপ হয়ে গেল, তাই না? आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, दिखलाते हैं कृष्ण को ओखरी से बांधा, यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देना चाहिए, भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। तो বাচ্চাগুলোকে মারধর করবে না, কেমন শুধরাবে? খাবার দেবে না, 2-4 দিন না খেলে মরবে না, তাই না? খাবার দেবে না, মিষ্টি দেবে না, তার প্রিয় জিনিস দেবে না। তো বাবা বলছেন ऐसे सुधारना चाहिए, थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। খুব রেগে যায় মা বাপগুলো, তখন একদম ফোটাস ফোটাস করে দিয়ে দেবে, তাই না? একদম ছোট বাচ্চাগুলোকেও
তো বাবা বলছে এরকম করবে না। সবই মহাত্মা পর ক্রোধ করতে হ্যাঁ, তাই না? বাচ্চাগুলো যত যাই হোক পবিত্র আত্মা না, তো মহাত্মা আছে, তো ওদের উপরে हाथ चलावे ना। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसीलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। तो गालियों देवे ना ताहले शुधरावे की करे। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने यह भी कर्म किया। तो থাপ্পড়ও মারবে না, গালিও দেবে না, শুধু ভালো করে বুঝাবে, তাই না? अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना, वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं, तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। की बोलो बाबा? प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। कदम कदम पर राय पूछना है, तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है, তাই না? যেটা ভগবানকে স্বর্গ বানানোর কাজে যে পয়সা লাগিয়ে দিলে, সে পয়সা কি হয়ে গেল? পয়সাকে কৌড়ি বলে না, সে আর পয়সা থাকলো না, সে হীরা হয়ে গেল, তাই না? 1 টাকা ফেললে কি মনে করবে? একটা হীরা নিলাম, ফেললাম না, নিলাম। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं, मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है? कॉलेज खुलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, তাই না? আগে দেখবে সব মারবাড়িরা হোটেল তো সিস্টেম পড়ে বেরোলো, আগে সব মারবাড়ি সিন্ধি ওরা সব ধর্মশালা বানাতো, তাই না? কেননা শাস্ত্রে লেখা আছে না, ধর্মশালা বানালে মহল পাবে, তাই না? ওই জন্যে ধর্মশালা বানাতো, পরে ওইটা আবার হোটেল সিস্টেম হয়ে গেল। तो बेहद की आयु मिलती है, इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं, कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तब ही खुशी में रहेंगे। तो সারাক্ষণ কেমনভাবে চলো? বাবা যেন সঙ্গে চলে, তাই না? तो खुशीते থাকবে। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे। कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहें हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाए, यह भी कायदा नहीं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते, তাই না? মধুবনে সবাই থাকতেও পারবে না, কেননা যে গৃহস্থী ছেড়ে গেছে, যদি মধুবনে থেকেও গেলাম আবার গৃহস্থীর কথা বসে ভাবতেই থাকলাম, ছেলে কি করছে, মেয়ে কি করছে, নাতি কি করছে, তো কি হবে? ফায়দা তো কিছু হবে না। তার থেকে ভালো সবাইয়ের মধ্যে থাকো যে শিব বাবা ইয়াদ পড়বে, তাই না? সবাইকে ছেড়ে থাকবে তো ওদের কথা ভাববে, তাই না? ওই জন্যে সবাইয়ের মধ্যে থেকে শিব বাবাকে ইয়াদ করো। तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ 1-2 पैसा निकालते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যখন ধান্দাধরি করবে
তো প্রত্যেক মাসে কিছু না কিছু, তাই না, ঈশ্বর अर्थ বের করতে হবে। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मनमना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वो ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है। তাই না, বাবা বলছেন ঠিক আছে, ধন দিয়ে করতে পারছো না, তন মন দিয়ে করো, বচন দিয়ে করো, কিন্তু কোনো না কোনো সেবার খাতা জমা করতে হবে। इसमें पैसे की बात नहीं, बहुत बहुत करके 1 रुपये दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। তাই না, বাবা বলছেন যতই গরিব হোক 1 रुपया तो দিতেই পারবে। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो। তাই না, বাবা বলছেন আগে সব প্রয়োজন মেটাও, সেখান থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে বাবার সেবা করো। তাই না, কোনো বাল বাচ্চাও যেন দুঃখী না হয়, ওদেরকেও দিতে হবে। তাই না, সেখান থেকে অল্প কিছু বাঁচিয়ে নিজের সেবায় লাগাও। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय 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 हो तेरी। बाबा बाबा আজকে খুব জয় গান করছে। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले, जिसके पीछे ख्याल चले, तोबा तोबा पश्चाताप करना पड़े, तोबा तोबा पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने में, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है, अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है, ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव, सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते
हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि यह ऐसा क्यों करता, कि यह ऐसा क्यों करता, बात क्यों कहता, बात क्यों कहता। यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं, जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं, वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते, लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते, रचना रच लेते, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती। जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती। समय और एनर्जी भी देनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसीलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। इसीलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। তো বাবা বলছেন অনেক আত্মাদের সম্পর্কে আসি, সম্বন্ধতেও থাকে, সম্বন্ধীও থাকে, কিন্তু বাবা বলছেন কেউ কিছু বলল, কেউ কিছু করলো, তো মনে যেন প্রশ্ন না উঠে কেন এরকম বলবে, কেন এরকম করবে, তাই না? যে প্রশ্ন যার মনে চলবে, যে ড্রামাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না, সে প্রসন্ন চিত্ত থাকতে পারবে না। তো বাবা বলছেন যেই মুহূর্তে দেখলে যে আমি খুশি নেই, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চেক করব, দেখবে কোনো না কোনো প্রশ্নই চলছে, ওই রকম কেন করলো, ওই রকম কেন বললো, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন প্রসন্ন চিত্ত আত্মা সেই থাকবে যে প্রশ্ন থেকে পার থাকবে। স্লোগান, अपने नैनों में, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो, तो और कोई समा नहीं सकता। अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो, तो और कोई समा नहीं सकता। या तो बाप থাকবে, या तो কোনো ব্যক্তি বস্তু থাকবে, তাই না? তো সবসময় যদি শিব বাবা সঙ্গে থাকবে, তো ব্যক্তি বস্তু বুদ্ধির উপরে প্রভাব ঢালতে পারবে না। বাবা আজকে বলল না, পুরো বেগর অনুভব করতে হবে নিজেকে,
যে সব কিছুর মধ্যে আমাকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে, তাই না? সব আছে কিন্তু কিছু নেই আমার, সব হলো অমানত। এখানে পাবা, এখানে কেয়ারটেকার হব, ট্রাস্টি হব, এখানে রেখে হিসাব দিয়ে কেমনভাবে ইউজ করলাম, ব্যক্তিগুলোকে, বস্তুগুলোকে কেমনভাবে তাদের সম্পর্কে আসলাম, সব হিসাব দেব, চুক্তি করব, আর উপরে যাব, তাই না? তো বাবা এই জন্যে বললো, কে কী করলো, কে কী বললো, অত প্রশ্ন না জন্ম দিতে হবে, না পালনা করতে হবে, তাই না? সব ব্যর্থ প্রশ্ন থেকে মুক্তি, প্রসন্ন চিত্ত থাকব, তাই না? তো সবাই তো জানেন 25 তারিখে ডেট চেঞ্জ হয়েছে, 25 তারিখে পিকনিক রাখা হয়েছে। তো যারা যারা নাম লেখাননি এখনও, আজকে এখন ক্লাসের পরে লিখিয়ে দেবেন। আর যেটা আজকে বিকেল থেকে ওই বই মেলাতে প্রদর্শনী শুরু হবে, তো সবাই তো জানে বই মেলা, সবাই চেনে, তো সেখানে সেবাতে চলে যাবেন বিকেল থেকে, ঠিক আছে? ওম শান্তি।